हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले एमसीक्यूज रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ, ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स रील के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप एम्स सीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह हमें लिखकर 8447410108 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। ये हमारी ऐप है फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्वावलंबनी इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की? ऑप्शन है आपके पास, आपको आंसर कमेंट्स करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस मंत्रालय ने इन चारों में से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की? कौन सा मंत्रालय है? फर्स्ट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआंगा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। जुआंगा ट्राइब्स इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? ये एक प्रजाति है, तो कौन सी राज्य की ये प्रजाति है? यहां आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, ओडिशा, यानी कि ओडिशा के अंदर पाई जाने वाली प्रजाति है जुआंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स परफॉर्म्ड इन फरवरी? फरवरी में भारत के विनिर्माण पीएमआई क्रिया प्रबंधक सूचकांक का प्रदर्शन कैसा रहा? फेल टू 56.3, इट्स वीकेस्ट इन 14 मंथ्स, यानी 56.3 के पार आ गया, जो कि 14 महीनों में सबसे कम है। या फिर सरपास्ड 60, इंडिकेटिंग रैपिड एक्सपेंशन, 60 से ऊपर चला गया, जो तेजी के विस्तार को संकेत देता है। या फिर ड्रॉप बिलो 50, यानी कि सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्शंस 50 के नीचे चला गया, जो संकुचन का संकेत देता है। या फिर रिमेन अनचेंज्ड एट 57.5, यानी 57.5 पर अपरिवर्तित रहा। क्या रहा क्रिया प्रबंधक सूचकांक, यानी कि पीएमआई फरवरी के अंदर? ये पीएमआई रहा है, ऑप्शन ए यहां करेक्ट हो जाएगा कि 56.3 के पार आ गया, जो कि 14 महीनों में सबसे कम रहा। नेक्स्ट है, रुशिकुल्ला रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रही रुशिकुल्ला नदी किस राज्य से होकर बहती है? यानी कौन से स्टेट से होकर जाती है रुशिकुल्ला? ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड या फिर बिहार? किस राज्य से होकर बहने वाली नदी है ये? कमेंट्स करिए आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए, ओडिशा, यानी कि ओडिशा स्टेट से होकर बहती है रुशिकुल्ला नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लाइफ डे 2025? वन्य विश्व जीव दिवस 2025 का विषय क्या है? रिकवरिंग की स्पाइसेस फ्रॉम इकोसिस्टम रेस्टोरेशंस, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। या फिर पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी करना। या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लांट्स, वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश करना। या फिर फॉरेस्ट एंड लाइवहुड्स सस्टेनिंग पीपल्स एंड प्लांट्स, वन्य और आजीविका लोगों और ग्रह को बनाए रखना।
विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की थीम है आपकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लांट्स, यानी कि वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश करना। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हेल्ड टू मार्च 9 to 12 2025? 9 से 12 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2022 कहां आयोजित किए गए? ये गेम हालांकि फरवरी में इनका शेड्यूल था, लेकिन स्नोफॉल की वजह से, हैवी स्नोफॉल की वजह से जो वेदर चल रहा था वो चेंज करके इनको मार्च में शिफ्ट किया गया, जो कि अब 9 से 12 मार्च तक गेम्स होंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो कहां पर होंगे ये? मनाली में, या फिर शिमला, गुलमार्ग, या फिर दार्जिलिंग? कौन सा ऑप्शन राइट है यहां पर? राइट ऑप्शन है आपका सी, गुलमार्ग। गुलमार्ग के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कृष्णा जयशंकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग शूट पुट थ्रो एट द 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप इन मार्च 2025? यानी मार्च 2025 में 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के में कृष्णा जयशंकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला शूट पुट थ्रो क्या था? कितने मीटर तक गया ये? 15.54 मीटर्स, 16.03 मीटर्स, या फिर 17.41 मीटर्स, या फिर 18.41 मीटर्स? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है आपका बी, 16.03 मीटर्स। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वनतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया? आसाम, राजस्थान, गुजरात, या फिर हिमाचल प्रदेश? कौन से राज्य में किया गया वनतारा पशु बचाव केंद्र? रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया ये वन्य जीव संरक्षण, जो कि गुजरात के जामनगर के अंदर ये इसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। गुजरात, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जामनगर में। विश्व का सबसे बड़ा वन संरक्षण बनाया गया है, जो कि काफी एकड़ भूमि के अंदर ये फैला हुआ है। Who was recently elected as the chairman of Bar Council of India? हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मनन कुमार मिश्रा, राजकुमार आनंद, अभिनव कुमार झा, या फिर कपिल सिब्बल? कौन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष? Who was the chairman of the Bar Council of India? राइट ऑप्शन यहां रहेगा आपका ए, मनन कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स ऑफ वुमेन इंडोर शॉट पुट? हाल ही में महिला इंडोर शॉट पुट में किसने नया रिकॉर्ड बनाया? रागिनी सिंह, रितु कुमारी, अभिलाषा शर्मा, या फिर कृष्णा जयाशंकर? कौन है जिसने महिला इंडोर शॉट पुट के अंदर अपना नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? राइट ऑप्शन रहेगा आपका डी, कृष्णा जयाशंकर। Which company was recently awarded Navratna status along with IRCTC? हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो उसमें एक तो है IRCT, दूसरी कौन सी है? IRFC, NTPC, BSNL, या फिर नन ऑफ अबाउ? इनमें से कोई नहीं। दोनों ही भारतीय रेलवे की कंपनी है, दोनों ही भारतीय रेलवे के अंडर है, तो सेकंड का राइट आंसर है आपका ए, यानी IRFC। दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रील कॉम्पिटिशंस टू इंक्रीज
अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द स्टेट अबाउट क्लीनलीनेस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता की शुरुआत की? क्लीनलीनेस के लिए जो अवेयरनेस फैलाने के लिए राज्य सरकार ने एक रील कंपटीशन स्टार्ट करने की शुरुआत की। तो ये जो प्रतियोगिता है ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई? ऑप्शन केरला, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका और डी महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जनता के बीच रील राज्य की स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रील प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 इंडिया जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रुपीज 1.80 लाख करोड़। यानी फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया? कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ? 6.10 या फिर 7.50 या फिर 8.30 या फिर 9.10? फरवरी 2025 में जो भारत का जीएसटी संग्रहण इंक्रीज हुआ वो आपका 9.10% इंक्रीज हुआ, यानी कि डी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज अनाउंस्ड टू गिव अ लोन ऑफ अबाउट 33 करोड़ 40 लाख $US टू विच कंट्री? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इंडिया? IMF के द्वारा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो किस देश को ऋण देगा जो कि 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर है वो ऋण देने की घोषणा की है? तो किस कंट्री को ऋण देने की घोषणा की? श्रीलंका को। राइट आंसर आएगा यहां पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की फोकस एरिया ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, रक्षा और साइबर सुरक्षा, या फिर क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, एग्री बिजनेस एंड टूरिज्म, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, व्यवसाय और पर्यटन, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अन्वेषण, या फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट, रेलवे अवसंरचना और शहरी विकास। मेन फोकस क्षेत्र बिंदु भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का जो मुख्य फोकस क्षेत्र है वो है यहाँ पे आपका क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, एग्री बिजनेस एंड टूरिज्म, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, व्यवसाय और पर्यटन। ये है मुख्य फोकस। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया? भारत में बैंक जमा राशियों का बीमा करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि सेबी है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, या फिर रिजर्व बैंक RBI, या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AD? कौन सी कंपनी है, कौन सा ऐसा संगठन है जो भारत में जो बैंकों की जमा राशियों का बीमा है उनके लिए कौन सा संगठन इसमें जिम्मेदार है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? राइट ऑप्शन है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि जमा बीमा ऋण गारंटी नियम, जिसको DICGC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO इन इंडिया? भारत में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? इंक्रीज सेबी रेगुलेशंस, सेबी के बढ़ते हुए नियम,
या फिर मार्केट वोलेटिलिटी एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बाजार में अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता, या फिर लैक ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन इक्विटी मार्केट, इक्विटी बाजारों और निवेशकों की रुचि में कमी, या फिर इंक्रीज्ड फोकस ऑन क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी पर बढ़ता हुआ ध्यान। किस वजह से आईपीओ सेक्टर के अंदर गिरावट आ रही है, यानी कि जो आरंभिक सार्वजनिक पेशकश है आईपीओ, उसमें गिरावट का मुख्य कारण क्या है इनमें से? राइट जो ऑप्शन है वो है आपका मार्केट वोलालिटी एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यानी बाजार में अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता, दोनों ही रीजन है इसके आईपीओ में गिरावट के। नेक्स्ट है, What is the primary objective of the cities coalitions and circularity C3 initiative in India? भारत में सर्कुलरिटी के लिए सिटीज कोलिशन C3 पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें वित्त समावेशन को बढ़ावा देना, इंप्लीमेंटिंग स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकी को लागू करना, अनक्रेजिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स, यानी सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के माध्यम से सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करना, या फिर इंप्रूविंग डिजिटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस बुनियादी ढांचे में सुधार करना। यहां आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के माध्यम से सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करना, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट मेजर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन एन एक्सपेक्टेड टू इंप्रूवमेंट द एक्यूरेसी एंड गैंगेटिक डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे, गंगा डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण की सटीकता में सुधार के लिए किस प्रमुख प्रगति की उम्मीद है? एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, यानी एआई आधारित चेहरे की पहचान, या फिर अंडर वाटर ड्रोन्स, पानी के नीचे ड्रोन, एकोस्टिक हाइड्रोफोन्स, ध्वनिक हाइड्रोफोन्स, या फिर एडवांस सैटेलाइट्स इमेजिंग, उन्नत उपग्रह इमेजिंग। कौन सी तकनीकी है जिससे गंगा डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण की सटीकता में सुधार किया जाएगा? तो किस तकनीकी से ये उम्मीद है कि इसके अंदर सुधार होगा? ये है आपकी ध्वनिक हाइड्रोफोन, अकोस्टिक हाइड्रोफोन्स। ये थे दोस्तों आपके आज के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए, आपके एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।